अस्सलामुअलैकुम गाइस। आज का एपिसोड इतना इमोशनल, पेनफुल और शॉकिंग था कि दिल सच में भर आता है। एक तरफ मौत का गम और दूसरी तरफ एक नई जिंदगी की शुरुआत। लेकिन सबसे शॉकिंग बात ये थी, असली अब वो पुरानी असली नहीं रही, क्योंकि उसके सीने में अब मलिका का दिल धड़क रहा है। और बिलीव मी गाइस, एपिसोड 2 ने स्टोरी को कम्प्लीटली नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दिया है। इस एपिसोड को डिटेल्स में जानने से पहले अगर आपने अपने चैनल ग्लोबल ड्रामा रिव्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। एपिसोड की शुरुआत होती है एक्सीडेंट के बाद के हॉरिफाइंग सीन से। एम्बुलेंस में असली और मलिका दोनों को हॉस्पिटल ले जाया जा रहा होता है। हर तरफ टेंशन, पैनिक और डर का माहौल होता है। मलिका की कंडीशन बहुत क्रिटिकल होती है और दूसरी तरफ असली भी अपनी मशीन की बैटरी लगाना भूल गई होती है, जिसकी वजह से उसकी जान भी खतरे में होती है। यहाँ ऑडियंस लिटरली कंफ्यूज हो जाती है कि कौन बचेगा और कौन नहीं। लेकिन फिर ड्रामा एक बहुत बड़ा इमोशनल ट्विस्ट देता है। बदकिस्मती से मलिका जिंदा नहीं बच पाती। उसकी डेथ का सीन बहुत हार्ट ब्रेकिंग था। और फिर डॉक्टर्स एक ऐसा फैसला करते हैं जो पूरी स्टोरी बदल देता है। मलिका का दिल असली को लगा दिया जाता है। गाइस, ऑनेस्टली ये ट्विस्ट अनएक्सपेक्टेड भी था और इमोशनल भी। एक लड़की की मौत दूसरी की जिंदगी बन जाती है। उसके बाद हमें मलिका की मां रेहाल का पेनफुल सीन दिखाया जाता है। वो मलिका की कब्र पर तड़प तड़प कर रो रही होती है। उस मां का दर्द देखकर किसी का भी दिल टूट जाए। आरस उसे संभालने की कोशिश करता है और घर चलने को कहता है, लेकिन रेहाल का गुस्सा भी बिल्कुल नेचुरल था। वो आरस से पूछती है, तुमने मलिका को अकेला क्यों छोड़ा? और ये बात सुनकर आरस कंप्लीटली गिल्ट में चला जाता है। उसे फील होता है कि शायद अगर वो मलिका को अकेला ना छोड़ता तो आज वो जिंदा होती। यहाँ आरस का इमोशनल ब्रेकडाउन भी बहुत रियलिस्टिक लग रहा था। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में असली को होश आ जाता है। डॉक्टर सीजन मुराद और उलिया को गुड न्यूज़ देता है कि ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा और असली अब ठीक है। गाइस, इमेजिन करो, जिस लड़की की ज़िंदगी सिर्फ एक मशीन और बैटरी के सहारे चल रही थी, उसे अब एक नई ज़िंदगी मिल चुकी है। असली को वार्ड में शिफ्ट किया जाता है। नर्स उसके लिए फ्रूट्स लाती है जिनमें ऑरेंजेस भी होते हैं। और यहाँ ड्रामा एक बहुत इंटरेस्टिंग हिंट देता है। असली को पहले ऑरेंजेस बिल्कुल पसंद नहीं होते थे, लेकिन अब वो खुद ऑरेंज मांगती है। सीजन शॉक होकर कहती है, आपा आपको तो ऑरेंजेस पसंद नहीं थे। और असली कहती है, हाँ पता नहीं अब दिल कर रहा है। गाइस, ये सिर्फ फ्रूट वाला सीन नहीं था, ये राइटर्स का इमोशनल सिग्नल था कि मलिका का दिल अब असली के अंदर धड़क रहा है और शायद उसकी फीलिंग्स भी धीरे धीरे ट्रांसफ़र हो रही हैं। एक हफ्ते बाद असली हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर जा रही होती है, लेकिन हॉस्पिटल में उसकी नज़र मलिका की मां रेहाल पर पड़ती है। असली उसे देखकर थोड़ी अनकंफर्टेबल और परेशान हो जाती है। वो एम्ब्रे के साथ घर आ जाती है। असली, जो ऑलरेडी एम्ब्रे को पसंद करती है, उसका शुक्रिया अदा करती है कि उसने मुश्किल वक्त में उसका साथ दिया। लेकिन फिर एक और पेनफुल मोमेंट आता है। एम्ब्रे को उसकी माँ की कॉल आती है। वो फ़ोन पर बात कर रहा होता है और असली चुपकर सारी बातें सुन लेती है। एम्ब्रे की माँ उसे क्लियरली मना करती है कि वो असली से दूर रहे और उससे कोई रिलेशन ना रखे। गाइस, असली का एक्सप्रेशन उस वक्त देखने वाला था। उसकी आंखों में दर्द भी था और मजबूरी भी, लेकिन फिर भी वो एम्ब्रे से कुछ नहीं कहती। और यही चीज़ असली के कैरेक्टर को और स्ट्रॉन्ग बनाती है। फ़ोन कॉल के बाद एम्ब्रे वहाँ से चला जाता है और फिर सडनली घर के दरवाजे पर नॉक होता है। असली को लगता है कि शायद एम्ब्रे वापस आ गया है, लेकिन जब दरवाज़ा खुलता है तो सामने रेहाल खड़ी होती है। गाइस, ये सीन लिटरली सस्पेंस मूवी जैसा लग रहा था। असली कंफ्यूज होकर कहती है, सॉरी मैंने आपको पहचाना नहीं। और फिर रेहाल वो लाइन बोलती है जो पूरे एपिसोड की सबसे पावरफुल लाइन थी, मैं वो हूँ जिसकी बेटी का दिल अब तुम्हारे पास धड़क रहा है। ये सुनकर असली भी शॉक हो जाती है। असली उन्हें अंदर बिठाती है और किचन में कुछ लाने चली जाती है। वहाँ से वो जल्दी से सीजन को कॉल करती है और कहती है, प्लीज़ घर जल्दी आ जाओ। उसकी आवाज़ में डर क्लियरली फील हो रहा होता है। सीजन पूछती है, आपा इतनी घबराई हुई क्यों हो? लेकिन उससे पहले कि असली कुछ और बोलती, वो जैसे ही मुड़ती है पीछे रेहाल खड़ी होती है और एपिसोड वहीं ख़त्म हो जाता है। एंडिंग ने ऑडियंस को सस्पेंस में डाल दिया। क्या रेहाल असली को एक्सेप्ट कर पाएगी? क्या असली धीरे धीरे मलिका जैसी बनने लगेगी? और क्या आरस को पता चलेगा कि मलिका का दिल अब असली के अंदर धड़क रहा है? एपिसोड 2 इमोशन, सस्पेंस और पेन से फुल था। ड्रामा का कॉन्सेप्ट भी यूनिक है और स्टोरी का फ्लो ऑडियंस को स्ट्रांगली कनेक्ट कर रहा है। आपको एपिसोड कैसा लगा? क्या रेहाल का दर्द जस्टिफाइड है और क्या असली की लाइफ अब और मुश्किल होने वाली है? कमेंट्स में ज़रूर बताना और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।